श्री जनकपुर की शोभा अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। जहाँ मन जाता है वहीं पर अनुरक्त हो जाता है, लुभा जाता है, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए नगर की शोभा को कहते नहीं बनता है। बड़ा ही सुंदर अद्भुत बाजार है। बाजार में जो दुकानों की पंक्तियां हैं वह विचित्र है। दुकान में बैठे हुए जो बनिक लोग हैं वह धनाढ्य हैं, कुबेर के समान है। इतने बड़े वैभववान होते हुए भी अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। सुंदर चौराहे हैं, सुंदर गलियां हैं। गलियों में सुगंधित द्रव्य सींचे गए हैं। सबका महल मंगलमय है और सभी का महल चित्रित भी है। श्री किशोरी जी की लीलाओं से सबका महल चित्रित है। कहीं पर श्री जनक जी महाराज का वह चित्र है जो यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पर वह चित्र है जहाँ की वे हल चला रहे हैं, कहीं वह चित्र है जहाँ पर श्री किशोरी जी का प्राकट्य हो रहा है, कहीं वह चित्र है जहाँ देवर्षि नारद जी महाराज श्री किशोरी जी के बारे में परिचय दे रहे हैं। फिर श्री किशोरी जी की जो बाल लीला संबंधित हैं, किस प्रकार से गुटरोवनी चल रही है, किस तरह से वे अपनी सहेलियों और सखियों के साथ क्रीड़ाएं कर रही हैं, और फिर किस प्रकार से वो धीरे धीरे और भी लीला करती हुई धनुष की पूजा करती हैं, धनुष को उठा करके वहाँ के स्थान को साफ करके चौका लगाती हैं इत्यादि। श्री सीता जी से संबंधित सभी के महलों में चित्र हैं। चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। वैसे चित्र सभी को प्रिय लगता है, लेकिन किसका चित्र किसको प्रिय लगता है ये तो उसके महल को देखने के बाद ही पता चलता है। और एक बात सत्य यह है कि चित्र से ही चित्त की स्थिति जानी जाती है कि उनका चित्त किन में अनुरक्त है। जो लोग देवी देवता के प्रति श्रद्धावान हैं वे देवी देवता के चित्र अपने कमरे में महल में लगाते हैं, और जो लोग आजकल के कलयुगिया देवता के प्रेमी होते हैं उन्हीं का चित्र फोटो लगाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो किसी का चित्र नहीं रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल शांत चित्त हैं, उनका चित्त स्थिर है और वे किसी चित्र से प्रभावित नहीं होते हैं।
या तो ये कहिए कि वे आत्मवादी हैं, आत्मचिंतन में हैं, ब्रह्म के चिंतन में हैं, यूं कह सकते हैं। तो चित्र से ही चित्त की स्थिति जानी जाती है कि इनका चित्त कहां पर लगा हुआ है। श्री अयोध्या जी में श्री राम लीला से संबंधित, श्री राम जी के चरित्र से संबंधित सभी के महलों में चित्र हैं। तो जनकपुर में श्री सीता जी के चरित्र से संबंधित सभी के महलों में चित्र हैं। और ये चित्र मानो स्वयं रतिनाथ बनाए हैं। रतिनाथ आए नहीं बनाने के लिए, लेकिन कलाकारी ऐसी है कि लगता है स्वयं रतिनाथ ही आकर बनाए हैं। कामदेव जनकपुर के सभी नर नारी बाहर और भीतर दोनों से सुंदर है। कुछ लोग बाहर से सुंदर होते हैं तो अंदर से सुंदर नहीं होते हैं, कुछ लोग अंदर से सुंदर होते हैं तो बाहर से सुंदर नहीं होते हैं। जनकपुर के नर नारी बहिरंग दृष्टि से सुंदर हैं, पुर नर नारी सुभग, सब सुभग हैं। और आंतरिक दृष्टि से भी सब सुंदर हैं, क्योंकि सभी सूची हैं और सब संत हैं। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यह जनकपुर वासियों का विशिष्ट गुण है, जो अपने आप में इन जनकपुर वासियों को पहचान कराता है कि ये सभी बाहर से सुंदर हैं, अंदर से भी सुंदर हैं। बाहर से सुंदर हैं, अंदर से निर्विकार हैं, पवित्र हैं, संत स्वभाव के हैं, सब धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और गुणवंता हैं, सब गुणी जन हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने जनकपुर वासियों के बारे में कहा। जहां पर भगवती श्री सीता जी अवतार धारण की हैं, जिस प्रकार से शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्णय पार, जहां सकल सुर शीस मणि लिन्ह मनुज अवतार, वैसे ही जनकपुर और जनकपुर के महाराज के भवन की शोभा को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। जहां श्री जनक जी महाराज का निवास है वह अति अनूप है, उनकी कोई उपमा ही नहीं है। अर्थात राज सदन सबसे सुंदर है। बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु, बिलासु माने शोभा को देख करके जो विबुध लोग हैं वे विशेष रूप से थकित रह जाते हैं, जड़वत रह जाते हैं। और जब आप किले की ओर देखेंगे उसकी शोभा अपने आप में अपूर्व है। होत चकित चित कोट बिलो की, होत चकित चित कोट
बिलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी। कोट बिलोकी चित चकित होती। कोट माने किला को देखने से चित चकित हो जाता है। यह किला इस प्रकार से सुशोभित है कि मानो संपूर्ण भुवन की शोभा को अपने आप में समेट रखा हो, रोक रखा हो। यहां से कहीं भी शोभा जाए ना। होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी। अर्थात किला की शोभा अद्भुत है और संपूर्ण भुवन की शोभा को अपने आप में समेट रखा है, क्योंकि संपूर्ण भुवन की सौंदर्य की सीमा, शोभा की सीमा श्री किशोरी जी अवतार धारण करके इस किले के अंदर विराजती हैं, रहती हैं। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाति शोभा किमी कही जाति। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाति। धवल धाम, धवल माने उज्ज्वल, स्वच्छ चमचमाता हुआ, धाम माने महल है। मणि पुरट पट, मणि और पुरट, पुरट माने स्वर्ण, मणि और स्वर्ण के पट माने, यद्यपि कुछ टीकाकारों ने कहा है पट माने किवाड़ है, लेकिन नीचे की चौपाई में कपाटा शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए पट का अर्थ पर्दा करना चाहिए। मणि से जड़ित, मणि और स्वर्ण से जड़ित ये पर्दे हैं, जिसको जरकसी पर्दा कहते हैं, जड़ीदार पर्दे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति। कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि पट माने किवाड़ का अर्थ लगा सकते हैं। ये वे किवाड़ हैं कौन? कहा खिड़की, जंगले के जो खिड़की है, रोशनदान है, उनके किवाड़ है ये, सोने मणि के किवाड़ है ये। स्वच्छ महल है, मणि सोने में पट, पट माने पर्दा है, जो नाना भांति सुघटित, नाना भांति माने अनेक प्रकार से, सुघटित, सुघटित माने सुंदर रीति के द्वारा, सुंदर रीति से बनाई गई है।
सुंदर रीति से निर्मित है। सुघटित माने सुंदर रीति से बनाई गई है। धवल धाम मन पुरट पट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाते। श्री सीता जी का जहां निवास स्थान है उसका नाम है सुंदर सदन। सुंदर सदन है ये। इस सुंदर सदन की शोभा किमि कही जाती। मानसकार कहते हैं कैसे कही जा सकती है, अर्थात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। धवल धाम मन पुरट पट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। महल बड़े सुंदर बने हुए हैं। मणि और स्वर्णमय पर्दे लगे हुए हैं। अनेक प्रकार से सुंदर रीति से सब बनाए गए हैं। सबका निर्माण किया गया है। श्री सीता जी का निवास सुंदर सदन है। उसकी शोभा नहीं कही जा सकती है। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बर वेश। बसई नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बर वेश। तेहि पुर की शोभा कहता सकुचहि सारद शेष। जिस नगर में श्री जी लक्ष्मी जी स्वयं श्रेष्ठ नारी के वेश बना करके, अर्थात अपने आप के ऐश्वर्य को छुपा करके और श्रेष्ठ नारी के वेश बना करके विराजित हैं, जहां श्री जी स्वयं विराजित हैं, उस नगर की शोभा को भला कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा। भूप भीर नट मागध भाटा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। सुभग माने सुंदर द्वार है। सुंदर द्वार है और सभी द्वार पर कुलिस कपाटा। कुलिस माने वज्र व हीरे के, कपाट माने किवाड़ लगे हुए हैं। कुलिस माने वज्र व हीरा। वज्र व हीरे के कपाट माने किवाड़ लगे हैं। भूप भीर नट मागध भाटा। भूप माने राजा, नट मागध और भाट की भीड़ है महाराज के मुख्य द्वार पर। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा। लोग किवाड़ की मजबूती के लिए लोहे को बनवाते हैं, लोहे से बनवाते हैं, अथवा लकड़ी के बनवाते हैं तो लकड़ी में विशेष रूप से लोहे का प्रयोग करते हैं। जगह जगह पर जिसे किवाड़ की मजबूती हो। यहां पर वज्र के अथवा हीरे के किवाड़ है। वज्र कह लीजिए, हीरा कह लीजिए, बात एक ही है। तो हीरे की किवाड़ है, फाटक है। सुंदर द्वार है। राजधानी के द्वार सुंदर हैं, महल के द्वार सब सुंदर हैं।
राजाओं की भीड़ है। नट मागध भाटा, ये लोग गुण गाने वाले होते हैं, राजा के प्रशंसक होते हैं, इनकी भी भीड़ लगी रहती है हमेशा। ये राजा जनक की उदारता है कि इनके द्वार पर नट मागध और भाटों की भीड़ लगी रहती है। दूसरा अर्थ ये भी किया गया है, राजाओं की भीड़ ऐसी लगी रहती है जैसे कि नट मागध भाट की भीड़ हो। इस संदर्भ में उस चौपाई को स्मरण करना चाहिए जिस चौपाई को श्री किशोरी जी कह रही हैं, पितु वैभव विलासमय डीठा, पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमन मुकुट मिलत पद पीठा, नृपमन मुकुट मिलत पद पीठा। श्री मिथिलेश जी के चरण पादुका में राजा लोग अपना मुकुट रख करके प्रणाम करते हैं। तो भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, बनी विशाल बाजी गजसाला, हाय गय रथ संकुल सब काला, हाय गय रथ संकुल सब काला, बनी विशाल बाजी गजसाला। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। विशाल बाजी गजशाला बनी हुई है। विशाल माने बड़ी बड़ी, बाजीशाला गजशालाएं बनी है, अर्थात हाथियों के रहने के लिए, घोड़ों के रहने के लिए बड़े बड़े महल बनाए गए हैं। और हाय गए रथ संकुल सब काला, सब काला माने सभी समय में ये जो बाजी गजशालाएं हैं, हाय गए रथ संकुल, हाय माने घोड़े, गए माने हाथी, और रथ से संकुल माने परिपूर्ण रहते हैं। बाजी गजशालाएं जो है वह हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय गय रथ संकुल सब काला। महाराज के पास चतुरंगिनी सेना की संख्या अनंत है, इसीलिए सभी काल में घुड़शाला गजशाला परिपूर्ण रहती है। चाहे जितना दान कर दे हाथी घोड़े, फिर भी इनकी जो गजशाला है, घुड़शाला है, खाली नहीं होती है। रथ हमेशा और हाथी घोड़े हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नखर शीसा, मत सहस द सिंदूर साजे। ये सब दिए गए। तो बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला।
सूर सचिव सेनाप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, सूर सचिव सेनाप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। सूरवीर है, सचिव माने मंत्री हैं, सेनप माने सेनापति हैं, बहुत तेरे माने बहुत से। बहुत से सूरवीर हैं, बहुत से मंत्री हैं, बहुत से सेनापति हैं, और इन सभी के गृह माने घर, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। सब केरे सदन माने सभी के महल, सभी के घर राज सदन के समान है। नृपगृह सरिस सदन सब केरे, राजमहल के समान है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, बहुत से सूरवीर है, सुभट लोग हैं, बहुत से मंत्री हैं, बहुत से सेनापति हैं। सेना की संख्या अनंत है, इसलिए सेनापति बहुत हैं। और महाराज ने इन सभी के महल अपने घर जैसे ही बनवाए हैं, अथवा तो यूं कहिए कि इन सभी को इतना अधिक पर्याप्त वेतन है कि सभी के महल राज सदन के समान है। यह महाराजा श्री जनक जी की नीति निपुणता है कि अपने जैसा ही सबका महल और सुख सुविधा दे करके सभी को प्रसन्न रखते हैं। जब सेनापति मंत्री इनको जब राजकोष से कमी होती है तब ये दूसरे राजा से मिल जाते हैं। जब राजकोष से इनको पर्याप्त मिलता हो तो दूसरे राजा से मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और श्री जनक जी महाराज की यह उदारता भी है, तो नीति निपुणता है। सूर सचिव सेनप, ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्री जी का घर कहां बना हुआ है, कहा सुभट और सेनापति के बीच में। एक तरफ सुभट का घर है, दूसरी तरफ सेनापति का घर है, बीच में मंत्री जी का घर है। क्योंकि मंत्री जी की भी सुरक्षा विशेष होनी चाहिए। मंत्री राज्य का प्रधान अंग माना जाता है। मंत्री यदि राजा के साथ बने रहते हो तो राजा का गया हुआ राज्य भी वापस आ जाता है। जैसे कि महाराज सुग्रीव के साथ मंत्री बने हुए थे तो उनको राज्य पुनः वापस प्राप्त हुआ। विभीषण जी महाराज लंका से चले हैं तो मंत्री भी इनके साथ चल दिए। मंत्रियों ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। सचिव संगल नभपथ गए, और परिणाम ये हुआ कि लंका का राज्य इन्हीं को प्राप्त हुआ। तो मंत्री जिनके साथ रहते हो राज्य उन्हीं के साथ रहता है। अभी न हो तो कल अवश्य प्राप्त होता है। नृपगृह सरिस सदन सब केरे, यहां तक राजमहल की
और जो राज्य के विशेष सहयोगी लोग हैं, जैसे कि सैनिक हैं, सेनापति हैं, योद्धा हैं, मंत्री हैं, इन सब के बारे में गोस्वामी जी ने कहा। और अब कहते हैं कि पुरबाहिर सर सरित समीपा, पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, पुरबाहिर सर सरित समीपा। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। पुर के बाहर, सर माने सरोवर, सरित माने नदी के समीप माने तट पर, जहां तहां विपुल महीपा उतरे, जहां तहां विपुल माने बहुत से, महीपा माने राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। जनकपुर में बावली है, कुएं हैं, तालाब हैं, नदी हैं। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम्मनि सोपाना। लेकिन राजा लोग तालाब और नदी के तट पर ही पड़ाव डाले हैं, क्योंकि कुआं से और बावली से राजाओं का काम चलने वाला नहीं है। साथ में सैनिक होते हैं, समाज बड़ा होता है, इसलिए कुआं बावली से इनका काम नहीं चलता है। पुरबाहिर सरसरित समीपा। गोस्वामी जी महाराज स्वयंवर का स्वरूप यहां से प्रस्तुत कर रहे हैं। जनकपुर में स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। इस धनुष यज्ञ में तमाम देश देश के राजा लोग आए हुए हैं। कोई नदी के तट पर, कोई तालाब के तट पर डेरा डाले हुए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। तो दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। ये सब राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। कवितावली बालकांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, छोनी में के छोनी पति, छोनी अर्थात पृथ्वी, इस पृथ्वी के पृथ्वी पति लोग, छोनी में के छोनी पति, छाजे जिन छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छीती आए निमि राज के। और ये कोई साधारण नहीं है, ये सब बड़े बड़े राजा लोग हैं। प्रबल पुरंदर प्रबल है, ये सब राजा लोग, देवराज इंद्र के जैसे सब है। तो उतरे जहां तहां विपुल महीपा, बहुत से राजा लोग जहां तहां डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंवराई, देखी अनूप एक अंवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। राजा लोग तालाब और नदी किनारे डेरा डाले हैं। श्री विश्वामित्र जी कहाँ डेरा डालने वाले हैं? गोस्वामी जी कहते हैं
देखी अनूपये कांवराई। महर्षि श्री विश्वामित्र जी ने एक अनुपम अमराई को देखा। सब सुपास सब भांति सुहाई। जहां सब सुपास हैं और सब भांति माने सब प्रकार से, सुहाई माने सुंदरता है। देखी अनूपये कांवराई। एक अर्थात जनकपुर में जितनी अमराई है उन सब में से यह एक है, अर्थात ये अद्भुत है, विलक्षण है। अपने आप में श्रेष्ठ यह अमराई है। अमराई माने आम की बगीचा है। देखी अनूपये कांवराई। सब सुपास सब भांति सुहाई। इसमें सब सुपास है, सारी सुविधाएं हैं। थल बढ़िया है, पास में जल है, बाग होने के नाते फल भी है, पास में फुलबारी भी है, सब प्रकार से सुंदर है। अमराई। गोस्वामी जी ने अमराई को संत सभा से उपमित किया है। संत सभा चहुदिशी अमराई। संत सभा चहुदिशी अमराई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अमराई का मतलब होता है आम के बगीचे। और आम सभी फलों में श्रेष्ठ माना जाता है। जब आम का समय आता है तो उस समय में सबका समय समाप्त हो जाता है। आम अपने समय में केवल आम ही रहता है और उसका एक नाम है रसाल, जो रस से परिपूरित रहता है। आम के समय में केवल ही आम सबको प्रिय लगता है। उस समय यदि किसी से कहिए कि केला ले आवे, सेब ले आवे, अनार ले आवे, ना ना ये सब कुछ मत लाइए, आम ले आइए। तो आम और भक्ति रस स्वरूपा है। भक्ति रस स्वरूपा है। अभी आपने सुना कि संत सभा चहुदिशी अमराई। जैसे आम रसाल है वैसे भक्ति रस स्वरूपा है। जहां इस प्रकार से संत के समाज हो वहां भक्ति रस की वर्षा होती है। भक्ति रस ही वहां पर हुआ करता है। तो देखी अनूपये कांवराई। यह आम के बगीचा है। सब सुपास सब भांति सुहाई। जैसे श्री राम जी श्रेष्ठ हैं वैसे यह अमराई भी श्रेष्ठ है। यह आम के बगीचा भी श्रेष्ठ है। जैसे आगे चल करके गोस्वामी जी कहेंगे कि श्री राम जी को स्वयंवर भूमि में सबसे श्रेष्ठ आसन पर विराजित कराया गया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। बैठा रे महिपाल। देखी अनूपये कांवराई। सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना। कौशिक कहे मोर मन माना। यहाँ रहिए रघु वीर सुजाना। यहाँ रहिए रघु वीर सुजाना। कौशिक कहे मोर मन माना।
यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। कौशिक श्री विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन यह अमराई मुझे भा रही है, यह अमराई मुझे अच्छी लग रही है, यहां मेरा मन मान रहा है। हे सुजाना रघुवीर यहां रहिए, हम लोग यहीं ठहरे। कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहां रहिए रघुवीर सुजाना। श्री राम जी से श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, हे सुजान रघुवीर, आप सुजान हैं, आप वीर हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि वीर को अलग ही रहना चाहिए। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनभट बिलग बिलग होई छाए, अलग ही रहना चाहिए और अपनी गरिमा प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अलग ही रुकना चाहिए। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन भा रहा है, यहां पर मेरा मन भा रहा है, मेरा मन मान रहा है। श्री राम जी उत्तम सेवक का परिचय देते हैं। जब गुरु जी कहते हैं मेरा मन मान रहा है, तो श्री राम जी कहते बहुत अच्छी बात है। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज इस बात को जान रहे हैं कि हम लोग तो महात्मा ठहरे, सीधे राजद्वार तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ राजकुमार हैं, इनकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, इनको यहां के राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो यह तब होगा जब सम्मान के हम मौका देंगे, जब अमराई में ठहरेंगे तो फिर महाराज हमें लेने आएंगे और फिर राजकुमार का सम्मान होगा। और फिर मुनि महात्मा को बाहर ही ठहरना चाहिए, साधु महात्मा को बाग बगीचे में ही ठहरना चाहिए। इसलिए श्री विश्वामित्र जी ने कहा हम यहीं ठहरते हैं। भगवान श्री राम जी तुरंत कह दिए कि भले ही नाथ, हे नाथ, भले ही माने बहुत अच्छा है। ऐसा कह करके कृपा निकेता माने कृपा के स्थान, मुनि वृंद समेता तहाँ उतरे। मुनि वृंद समेता मुनि समूह के सहित तहाँ उतरे माने वहां ठहर गए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी गुरु जी के प्रति ऐसे निष्ठावान है कि गुरु जी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता रखते हैं। और उत्तम सेवकाई इसी को कहा जाता है
कि जहां पर कि स्वामी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना। श्री राम जी मुनि समूह के सहित उतरे माने यहीं पर ठहराव किए, यहीं पर ठहर गए। ठहरने को उतरना कहा जाता है। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। श्री राम जी अमराई में ठहर गए। गोस्वामी जी कहते हैं बागवान ने जाकर के श्री मिथिलेश जी को सूचित किया, अथवा तो यूं कहिए कि महाराजा श्री जनक जी के दूत लोग, सेवक लोग यत्र तत्र सब जगह फैले हुए हैं। बाहर से जो भी कोई आ रहे हैं तुरंत महाराज को सूचित कर रहे हैं, महाराज को अवगत करा रहे हैं। और उनमें से श्री विश्वामित्र जी महाराज तो आमंत्रित हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज आमंत्रित हैं, इसलिए विशेष रूप से सेवक ने जाकर के महाराजा श्री जनक जी को अवगत कराया। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। यह समाचार मिथिलापति मिथिला नरेश श्री जनक जी पाए। समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर श्री जनक जी के लिए 3 नाम प्रयोग किए गए। अति अनूप जहां जनक निवासु, समाचार मिथिलापति पाए, और बेगी विदेह नगर नियर आया। विदेह राज, जनक राज, मिथिलेश राज, तो ये अलग अलग 3 नाम यहां बताए गए। यह तीनों नाम इनका पद रूप में है, अर्थात तीनों इनकी पदवी है। तीनों इनका प्रतिष्ठित पद है। इनका नाम वस्तुतः श्री क्षीरध्वज महाराज है। महाराजा श्री जनक जी के वंश में सभी राजाओं को ये तीनों पद प्राप्त होते आए हैं। विदेह राज, जनक राज, मिथिलेश महाराज। और इस वंश में सभी राजा आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होते आए हैं। महाराज श्री जनक के पास ऐसे तमाम ऋषि लोग, श्रेष्ठ ऋषि लोग, आत्मज्ञानी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने आया करते हैं। और इस वंश के राजा लोग
अधिक आयु वाले होते आए हैं, क्योंकि प्रायः सब योगी होते आए हैं, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी होते आए हैं। पूर्व काल में श्री इक्ष्वाकु जी महाराज के पुत्र निमि जी महाराज, जिन्होंने गंगा जी के उत्तर तट पर बैजंत नाम के नगर बसाया, अपनी राजधानी बनाई। ये सब तिरहुत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सभी तिरहुत में माने जाते हैं। सीतामढ़ी में श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है। जनकपुर महाराजा श्री जनक की राजधानी है। वर्तमान में वह जनकपुर नेपाल राज्य में है। तो ये 3 पदवी जो होती आई है, इसके कारण ये है कि महाराजा श्री निमि जी, महाराजा श्री निमि जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करा दीजिए। गुरु जी ने कहा, राजन मैं देवराज का निमंत्रण पहले स्वीकार कर चुका हूं, इसलिए पहले उनका यज्ञ करा करके फिर आपका यज्ञ करा दूंगा। निमि जी ने कुछ कहा नहीं, चुप रह गए निमि जी महाराज। और जब चुप रह गए तब श्री वशिष्ठ जी को लगा कि राजन सहमत हैं, और फिर इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी चले गए इंद्र के यज्ञ कराने के लिए। यज्ञ करा करके वापस आए, तब देखा कि यहां यज्ञ तो चल रहा है। महाराजा श्री निमि जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी के जाने के बाद पूछा अपने मंत्रियों से क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने यह कहा, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। विचार बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता है, विचार एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए शुभ काम को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करना चाहिए। फिर तो श्री निमि जी महाराज ने श्री गौतम जी महाराज को गुरु बना करके और फिर यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ चल रहा था, श्री वशिष्ठ जी महाराज आए, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, राजा कहाँ हैं? तो सेवकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, राजा विश्राम कर रहे हैं। गुरुजी बड़े नाराज हो गए, इन्होंने श्राप दे दिया, निमि तुम शरीर रहित हो जाओ। निमि जी महाराज को यह बताया गया। जब निमि जी महाराज विश्राम करके आए तो निमि जी महाराज को भी बहुत बुरा लगा कि गुरु जी को चाहिए था पहले जानकारी करते, पूछते ऐसा क्यों किया, इसके बाद श्राप देते। अब इस प्रकार से किसी से बिना जाने समझे बिना बात की श्राप देना, ये तो उचित उन्होंने नहीं किया। निमि जी महाराज भी श्राप दे दिए, गुरु जी भी शरीर रहित हो जाए। गुरु चेला दोनों शरीर रहित हो गए। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अगस्त जी के साथ उस घड़े में विराजित हो गए जन्म लेने के लिए दोबारा। और इधर निमि जी महाराज के शरीर को यज्ञ के आचार्य ऋषियों ने तेल भरी नौका में सुरक्षित रखा, यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ में देवता लोग आए तो यज्ञाचार्यों ने कहा, ऋषियों ने कहा, हमारे यजमान को वरदान दीजिए आप लोग। तो देवताओं ने कहा, निमि जी आप क्या चाहते हैं बताइए। निमि जी ने कहा, हमें शरीर नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा शरीर से एक दिन अलग होना पड़ता है, शरीर का वियोग एक न एक दिन होता है, इसलिए हम शरीर नहीं चाहते हैं। तो क्या चाहिए आपको? कहा हम सबकी आंखों पर रहना चाहते हैं। निमि जी महाराज के लिए देवताओं ने कहा ठीक है, तथास्तु। निमि जी महाराज सभी के नेत्रों पर जाकर विराजित हो गए। तब से पलक गिरना शुरू हो गया।
निमि जी महाराज यहां बैठ गए, इसलिए पलक गिरना शुरू हो गया, इसीलिए इसका नाम निमेष हो गया। पलक के ऊपर विराजित हो गए, इसका नाम हो गया निमेष। अब राज्य के उत्तराधिकारी कोई नहीं, ऋषियों ने उनका मंथन किया। मंथन करने से जो बालक हुआ उनका नाम मिथिलेश हुआ, और केवल पिता से होने के नाते जनक नाम पड़ा। केवल पिता से होने के नाते, केवल पिता के शरीर के मंथन से हुआ, इसलिए जनक नाम हुआ। और विदेह और सभी के जैसे, यानी देहधारियों के जैसे उनका शरीर नहीं हुआ। जैसे हम सबका शरीर होता है, हम सबका शरीर हुआ है माता पिता के द्वारा, राजवीर्य के द्वारा हुआ है। तो श्री जनक जी महाराज का, उनका शरीर अन्य देहधारियों के जैसे न होने के नाते उनका एक नाम पड़ा विदेह। ये हो गए विदेह, जनक और मिथिलेश। ये 3 पद प्राप्त हुए, और ये सभी राजा को 3 पद प्राप्त होते हैं, नाम भले ही और रहता हो। तो गोस्वामी जी महाराज यहां पर इन सब का स्मरण दिलाए, और फिर बैजंत नगर अब धीरे धीरे नाम बदलता चला गया, जनकपुर हो गया, महाराज के नाम से हो गया प्रसिद्ध। गौतम जी महाराज आचार्य रूप में बदले गए, गुरुजी बदले गए, इसलिए गोत्र बदल गया, नहीं तो पहले सबका गोत्र एक ही था दोनों का। और इसीलिए श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। समाचार मिथिला पति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ यही भांति, मुदित राउ यही भांति, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। संग में सचिव माने मंत्री हैं, सुचि माने पवित्र, पवित्र विचार वाले मंत्री हैं, पवित्र विचार वाले भूरि भट, भूरि माने बहुत से योद्धा हैं, और बर भूसुर, बर माने श्रेष्ठ, भूसुर माने ब्राह्मण हैं। गुरु श्री शतानंद जी हैं, श्री गौतम जी के पुत्र ही श्री शतानंद जी हैं, गुरु श्री शतानंद जी हैं। ज्ञाति माने जाति वर्ग के लोग हैं, निमिवंशी लोग हैं। राउ यही भांति मुदित, मुनि नायक ही मिलन चले। राउ महाराजा श्री जनक जी इसी प्रकार से प्रसन्न होकर के मुनि नायक ही महर्षि विश्वामित्र जी महाराज से मिलने के लिए चले। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लई विप्र समाजा। श्री अवधेश जी केवल विप्र समाज को लेकर गए, और श्री मिथिलेश जी ब्राह्मण समाज के साथ साथ गुरु जी भी हैं, बिरादरी जाति बिरादरी के लोग हैं, और बड़े बड़े सुभट लोग हैं, मंत्री जी हैं, ये सब साथ में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनकपुर में धनुष यज्ञ चल रहा है, और इस यज्ञ में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं। यह यज्ञ 1 वर्ष से चल रहा है, यह यज्ञ 1 वर्ष से चल रहा है। इस यज्ञ में बहुत ऐसे राजा लोग आए जो बहुत टेढ़े प्रकृति के थे,
दुष्ट स्वभाव के, लड़ने झगड़ने वाले थे, और उन्होंने लड़ाई किया, झगड़ा भी किया, मारे भी गए। ऐसे राजा लोग आए यहां पर। वाल्मीकि रामायण वर्णन है संकास्य नगरी के राजा, और इसी को कहा गया है काशी नरेश सुधनवा। इन्होंने जबरदस्ती महाराज श्री जनक से कहा कि पुत्री हमें दे दो, अपनी बेटी हमें दे दो, ये धनुष किसी से उठने वाला नहीं है। महाराज श्री जनक ने कहा नहीं, तो कहा युद्ध करो। कहा ठीक है, हम कोई पीछे हटने वाला थोड़े ना है। महाराज श्री जनक किसी से डरने वाले नहीं है। भगवान भोलेनाथ की इन पर असीम अनुकंपा है, कृपा है। श्री जनक जी महाराज उनके ललकार को स्वीकार किए, युद्ध को स्वीकार किए। भयानक युद्ध हुआ, सुधनवा मारा गया, और फिर वहां पर उसके जगह पर अपने भाई श्री कुशरध्वज को राजा बना दिया। तो साथ में मंत्री हैं। मंत्री इसलिए हैं कि जरूरत पड़ेगा मंत्रणा करने के लिए, तो इनसे मंत्रणा करेंगे। राजा को हमेशा मंत्री के साथ में रखना चाहिए, उनकी मंत्रणा और सलाह से ही काम करना चाहिए। साथ साथ बहुत से योद्धा लोग हैं। भूरी भट्ट इसलिए है कि ये सब अंगरक्षक हैं। मान लो बाहर निकले हैं, नगर के बाहर अमराई में महाराज श्री विश्वामित्र जी ठहरे हुए हैं। हो सकता है किसी के मन में खोटापन हो, कोई इस प्रकार से तमाम विरोधी लोग हो गए हैं, और कोई ऐसा समझ करके इनके साथ कोई नहीं, मार डालो राजा जनक को। इसलिए श्री जनक जी महाराज इस समय अंगरक्षक के साथ चल रहे हैं। साथ में भूरी भट्ट, बहुत से योद्धा लोग हैं, जो जिस प्रकार से जिम्मेदारी पद पर होते हैं उनको उतनी ही सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के निर्वहन करने में बहुत ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो उनको शत्रु मान बैठते हैं, और फिर उनसे उनको खतरा रहता है, उनकी जान के खतरा रहता है। इसलिए बचाव का भी ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो श्री जनक तो विदेह हैं, देहाध्यास से रहित है, योगी हैं, इनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। आजकल कुछ लोग कह देते हैं बाबा जी लोग की सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, बाबा जी के जिम्मेदारी तो देखो क्या जिम्मेदारी है, फिर इसके साथ उनकी सुरक्षा है, यूं ही नहीं। तो श्री जनक जी महाराज के माथे जिम्मेदारी है। नहीं तो अध्यात्म दृष्टि में तो योगी है वे, विदेहराज हैं वे। तो बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, गुरुजी हैं, सब साथ में लिए हुए। बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि विश्वामित्र जी से मिलने चल रहे हैं। मन में खुशी है यह सोच करके कि महर्षि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आ गए, ये मेरा सौभाग्य है। महर्षि विश्वामित्र जी आ गए, श्री जनक जी को बड़ी प्रसन्नता है। श्री जनक जी ने इनको बुलाया है, महाराज आ गए। किन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन अशीष मुदित मुनि नाथा। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन अशीष मुदित मुनि नाथा। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, चरण में मस्तक रख कर के प्रणाम किए। मुनि नाथा, मुदित होकर के आशीष दिन ही, आशीष माने आशीर्वाद दिए। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दिन आशीष मुदित मुनि नाथा। चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किए। मुनिनाथ बड़े आनंदित होकर के आशीर्वाद दिए। एक प्रश्न ये उठता है कि श्री जनक जी जैसे प्रणाम किए, श्री विश्वामित्र जी आशीर्वाद दिए,
लेकिन अवधेश जी महाराज प्रणाम किए, पूजा किए, कोई आशीर्वाद नहीं दिए। हाँ, यह है कि बहुत सुंदर भोजन कराए तो बाबा विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, यह दिखाई दिए। लेकिन महाराज को आशीर्वाद नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। श्री राम चारों भाइयों को प्रणाम कराए तो श्री राम जी को देख करके लट्टू हो गए, खो गए अपने आप में। आशीर्वाद की वहां चर्चा ही नहीं है, यहां शुरू से ही आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा क्यों? वहां मांगने गए थे अयोध्या जी में, यहां आशीर्वाद देने आए हैं। वहां याचक बन करके मांगने गए थे, मैं जाचन आयो नृपतो ही। और फिर श्री विश्वामित्र जी महाराज वहां पर गंभीर बने हुए थे, और यहां पर तो भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से आशीर्वाद देने ही आए हैं, और यूं कहिए कि श्री जनक जी महाराज के यज्ञ सफल कराने ही आए हैं। इसीलिए खूब आशीर्वाद दिए। दीन आशीष मुदित मुनिनाथ, मुनिनाथ महर्षि विश्वामित्र जी खुश होकर खूब आशीर्वाद दिए। श्री जनक जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किए। चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करने का अभिप्राय यह है कि यह प्रणाम की पराकाष्ठा है। बंदो पद धरि धरनि सिर, विनय करौ कर जोरी। संबत 1631 करम कथा हरि पद धरि सीसा। तो किन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। विप्र वृंद सब सादर बंदे। सब विप्र वृंद माने सभी ब्राह्मण वृंद को, सादर माने आदर पूर्वक श्री जनक जी महाराज वंदना किए, प्रणाम किए। और जानी भाग्य बड़ राव आनंदे, अपने भाग्य को बहुत बड़ा जान करके महाराजा श्री जनक जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। वस्तुतः श्री जनक जी जैसे भक्त राजा ही वैष्णव संत को देख करके आह्लादित हो उठते हैं। लक्ष्मण देखहु मोर गना, नाचत बारिद पेखी। गृह वीरति रत हरस जसा, विष्णु भगत कहाँ देखी। गृह वीरति रत हरस जसा, विष्णु भगत कहाँ देखी। यह श्री जनक जी में पूर्ण रूप से घटित होता है। श्री जनक जी महाराज गृह वीरति रत है। भक्तों को देख करके, मुनियों को, ब्राह्मणों को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, ऐसे सदगृहस्थ भक्त राजा लोग, वैष्णव लोग, वैष्णवों को देख करके, संतों को देख करके इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि इस संत महात्मा श्री राम सुजस प्रदान करेंगे। जैसे मयूर मेघ को देखकर खुश होता है कि मेघ से वर्षा होगी, वैसे ही संत को देख करके प्रसन्न होते हैं भक्त लोग
ये श्री राम सुजस जल की वर्षा करेंगे। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, यह सोच करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। जैसे भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बड़ी जानी। और यह सत्य है कि भाग्य जब बहुत बड़ा भाग्य उदित होता है, तभी संत और ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त होते हैं। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निरपहि बैठारा। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निरपहि बैठारा। 12 कुशल प्रश्न कहे। 12 माने बारंबार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र निरपहि बैठारा। श्री विश्वामित्र जी महाराज निरपहि महाराजा श्री जनक जी को बैठाए। सब प्रकार से कुशल प्रश्न करके राज्य, प्रजा, यज्ञ सबके बारे में कुशल प्रश्न करके श्री विश्वामित्र जी महाराज महाराजा श्री जनक जी को बैठा लिए हैं। इसी समय में, इसी बीच श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई आते हैं। अब कहाँ से आते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं फुलवारी देखने गए थे, वहीं से आ रहे हैं। इन दोनों भाई को देख करके सब बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रसंग को आज यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।